नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं समय में बहुत बहुत पीछे। उस दिन की कहानी में जब डायनासोर हमारी पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। और ये कहानी यकीन मानिए वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम आज तक सुनते आए हैं। अक्सर यही सुनने को मिलता है ना, कि एक बहुत बड़ा सा एस्टेरॉयड आया, पृथ्वी से टकराया और बूम, सारे डायनासोर खत्म। पर क्या ये सच में इतना सिंपल था? क्या वो सब के सब बस एक ही दिन में, एक झटके में गायब हो गए? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक झटके में हुआ ही नहीं। असल में ये हजारों साल तक चलने वाली एक बहुत ही धीमी मौत थी। सोचिए, इतनी धीमी कि इस महाविनाश में जो पहला डायनासोर मरा था ना, वो असल में हजारों साल पहले ही मर चुका था। तो फिर क्या थी ये धीमी मौत की सच्चाई? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। और ये समझने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना होगा। करीब 6 करोड़ साल पीछे हम जा रहे हैं क्रिटेशियस पीरियड में, उस दौर में जब इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर का राज था। तो सवाल ये है कि उस तबाही वाले दिन से ठीक पहले डायनासोर की दुनिया दिखती कैसी थी, माहौल कैसा था? जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सर्दी का नामो निशान नहीं था। मतलब पोल्स पर बर्फ की चादरें नहीं थी, कोई ठंडा मौसम नहीं, चारों तरफ बस हरे भरे घने जंगल थे जहां जिंदगी फल फूल रही थी। खुले मैदानों में ट्राइसराटॉप्स के झुंड घूम रहे हैं, ऊपर आसमान में टेरोसोर उड़ान भर रहे हैं, और इन सब पर राज था विशालकाय टायरानोसोरस रेक्स का। हाँ, दुनिया काफी क्रूर थी, लेकिन अपने आप में एकदम परफेक्टली बैलेंस थी। लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि बहुत दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में एक चट्टान तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी, और किसी को पता भी नहीं था कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये कोई मामूली चट्टान नहीं थी, ये बृहस्पति यानी जुपिटर के ऑर्बिट के भी पार से आई थी। पता नहीं कितने करोड़ों सालों तक ये बस ऐसे ही स्पेस में तैरती रही, भटकती रही। फिर एक दिन जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी ने इसे पकड़कर सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ फेंक दिया। तो ये चट्टान, ये एस्ट्रॉयड आखिर कितना बड़ा था? अंदाजा लगाइए। इसका डायामीटर था करीब 10 किलोमीटर। मतलब जितना बड़ा हमारा माउंट एवरेस्ट है ना, ठीक उतना ही बड़ा। और इसकी रफ्तार तो और भी हैरान करने वाली थी। ये आ रहा था 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। एक सेकंड में 20 किलोमीटर। अब इस रफ्तार को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये एक बंदूक से निकली गोली से 60 गुना ज्यादा तेज था, और आवाज की रफ्तार से 58 गुना ज्यादा तेज। मतलब ये इतना तेज था कि अगर इसे बीजिंग से शंघाई जाना होता तो ये पूरा सफर सिर्फ 1 मिनट में तय कर लेता। खैर, अब वापस पृथ्वी पर आते हैं। टक्कर होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। और यहां पृथ्वी पर डायनासोर अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान से उन पर क्या कहर बरसने वाला है। उनके लिए तो ये एक और आम दिन था। कोई एंकिलोसॉरस पहाड़ों के नीचे आराम से टहल रहा है, हाइड्रोसॉरस के झुंड नदी पार कर रहे हैं, पुराने जमाने के पंछी अपनी पहली उड़ान भरने की कोशिश में लगे हैं, सूरज चमक रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि खुद मौत अब पृथ्वी की ग्रेविटी में दाखिल हो चुकी है। और फिर टक्कर से ठीक 20 मिनट पहले आसमान में एक नई अजीब सी रोशनी नजर आती है। ये आने वाली तबाही का पहला बहुत छोटा सा संकेत था। शुरुआत में तो ये बहुत हल्की थी, किसी चमकते हुए तारे जैसी। किसी को क्या पता था कि ये एक खूबसूरत दुनिया के अंत की एक खूबसूरत शुरुआत थी।